आपके मोबाइल में जो गूगल प्ले स्टोर होता है सबसे पहले उसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। यहाँ पे जो है सर्च का बटन मिलेगा, यहाँ पे आपको सर्च करना है, ठीक है, मेरा eKYC। तो आपके सामने देखेंगे मेरा eKYC का जो एप्लीकेशन है जो कि NIC के द्वारा इसको बनाया गया है, आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया हुआ है, तो यहाँ पे ओपन का बटन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस पे क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेंगे। जिस तरह से मेरा राशन 2.0 वाला एप्लीकेशन है उस तरह से ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक हमें एरर देखने को मिल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जो भी आधार फेस RD ऐप है ना, आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। तो इसका जरूरत पड़ेगा क्योंकि आपका जो है फेस से KYC यहाँ पे होने वाला है, तो कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता है, तो इसको भी आपको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए करेंगे क्या, फिर से आपको प्ले स्टोर में आना है, आपको सर्च करना है आधार फेस ID। तो आप देखेंगे आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, इसको यहाँ पे केवल इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। आप इसको यहाँ से ओपन नहीं कर सकते हैं तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद फिर से आपको बैक करना है। ओपन करेंगे तो आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है सबसे पहले स्टेट का जो है सिलेक्शन यहाँ पे करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे बेसिकली देखेंगे तो 2 ही स्टेट आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपका जो है केरला यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, और दूसरा आप देखेंगे तो आपका जो है लक्ष्य जो द्वीप है ना वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, किसी भी स्टेट से आते हैं तो अपना जो KYC है वो यहाँ से करवा सकते हैं। इसमें एक ट्रिक ये है ना कि आप मान लीजिए बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर अदर भी किसी स्टेट से आते हैं तो यहाँ पे केरला वाला का ही सिलेक्शन करिएगा। आप अपने आधार नंबर को डालकर चेक कर लीजिएगा, डेटा आपका जरूर फैच करेगा। तो मैंने यहाँ पे केरला का सिलेक्शन किया हुआ है और मुझे जो है बिहार का यहाँ पे eKYC करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी राशन कार्ड के मेंबर हैं जिनका आपको eKYC करना है, यहाँ पे इंटर आधार नंबर यानी कि उनका जो आधार नंबर है ना वो यहाँ पे आपको दर्ज करनी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जनरेट OTP के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से देखेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP यहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा, और जो भी यहाँ पे कैप्चा लिखा हुआ है, जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से यहाँ पे आपको टाइप करना है। ठीक है, देखिए मेरा OTP आ भी गया, तो मैं OTP डाल देता हूँ, कैप्चा को फिल कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे ही हमने OTP डालकर यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक किया हुआ है तो आप यहाँ पे देखेंगे तो बेनिफिशियरी का जो है नेम आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे होम स्टेट में जो है आपको बिहार यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि हमने केरला का सिलेक्शन किया था, लेकिन देखेंगे तो बिहार का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो भी इनका राशन कार्ड नंबर है ना वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इसके साथ ही साथ जो भी इनका डिस्ट्रिक्ट है, आधार नंबर है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखेंगे KYC अप्रूवल में कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे देखेंगे KYC स्टेटस में भी कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि हमने इनका KYC करवा दिया हुआ है। हो सकता है कि आप इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से KYC करते हैं तो यहाँ पे आपको यस देखने को मिले, लेकिन मेरे कंडीशन में देखेंगे तो हमने जो है KYC भी करवाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे KYC स्टेटस में कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि आपके कंडीशन में इस तरह से देखने को मिले। तो अगर आपने KYC करवा लिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने KYC नहीं करवाया हुआ है तो आप अपना KYC जो है यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अपने फेस को दिखाकर। तो आपको करना क्या है, फेस eKYC के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंसेंट आएगा, ठीक है, कि मैं अपने आधार के संबंध में सहायक दस्तावेज जानकारी को अपडेट करने के उद्देश्य से राशन कार्ड डेटाबेस में निहित पहचान और पते के डिटेल्स को UIDI के साथ साझा करने के लिए अपना सहमति देता हूं। तो एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी पिक्चर टेक करने के लिए आपसे यहाँ पे परमिशन मांगेगा, तो आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है कि मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ। फिर आपको परमिशन यहाँ पे देना है, थोड़ा सा वेट करेंगे और 1 से 5 तक ये कंप्लीट होगा, और उसके बाद जो है फेस दिखाकर अपना जो इस तरह से देखेंगे eKYC है आप यहाँ पे कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे जब भी अपना चेहरा दिखाइएगा तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे ये बिलिंग कर रहा है ना, इस तरह से अपना जो आंख है ना, पलक है ना, उसको झपकानी है। ठीक है, यानी कि आंख बंद करना है, खोलना है, जिसके माध्यम से आपका जो KYC है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है कंसेंट का बटन मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे तो आपका जो कैमरा है ना यहाँ पे शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे रेड सर्कल दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फेस है ना वो यहाँ पे सही ढंग से डिटेक्ट नहीं कर रहा है, और जैसे ही ग्रीन होगा तो समझिए कि आपका जो फेस है ना उसका ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और कंप्लीट होने के बाद देखेंगे तो इस तरह से आपका जो KYC है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ पे KYC आपका कंप्लीट हो गया। KYC कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपका जो KYC का यहाँ पे देखेंगे